बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहबर राह हिदायत हज़रत सैयद जलाल, हादिये मुल्के विलायत हज़रत सैयद जलाल, वालिये मुल्के विलायत हज़रत सैयद जलाल, वारिस ताज इमामत हज़रत सैयद जलाल। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयद जलालुल हक़ व शरावुद्दीन जलालुद्दीन हुसैन मखदूम जहानिया जहाँगश रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात शरीफ आप सब तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। आज हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशनसीबी कि हमें वक्त दिया सूफ़ी बासफ़ा, आलिम बाअमल, माहिर रूमियात व इक़बालियात डॉक्टर प्रोफेसर ज़फ़रुल हक़ चिश्ती साहब ने, जो कि रिटायर्ड हैं एसोसिएट प्रोफेसर MEO कॉलेज से। आज का जो हमने मलफूज़ आपके लिए पसंद किया वो है तक़र्रुब इलल्लाह। हज़रत मखदूम जहानिया जहाँगश नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं, बल्कि आपके बारे में आपके जो खलीफा साहब हैं उन्होंने लिखा कि शब जुमा को जब हम मखदूम जहानिया करीम के पास बैठे थे तो ज़िक्र चला कि अल्लाह का कुर्ब किस तरह हासिल किया जा सकता है। इस पे आपने फरमाया कि बेहतरीन इंसान कुर्ब हासिल करने के लिए वो है कि जो मुबाह कामों को यकसर छोड़ दे, यानी हर वो काम दीन मुबीन में मुबाह है जिसका कोई नुकसान नहीं, जिसका कोई गुनाह नहीं है। मखदूम जहानिया करीम फरमाते हैं कि हर वो काम जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं, तो ऐसा बंदा जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला है, जिसका हर हर सांस, हर हर कदम, हर हर लम्हा अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और उसके हबीब के लिए वक़फ़ है, उसको ऐसे कामों से तो कोई शग़फ़ ही नहीं होना चाहिए। अवाम की बात नहीं हो रही कि जो बंदा तक़र्रुब इलल्लाह का तालिब है उसको मुबाह कामों को अपने लिए बिल्कुल ममनू कर देना चाहिए। और बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़ के मखदूम जहानिया करीम ने फरमाया कि जो जायज़ काम हैं उनमें भी तख़फ़ीफ़ करना यही मर्दानगी है और यही तक़र्रुब इलल्लाह हासिल करने वाले लोगों की निशानी है। सुभान अल्लाह। अब जायज़ कामों में तख़फ़ीफ़ क्या होगी? जायज़ कामों में आपने फरमाया जैसे सोना जायज़ है, जब आपने अल्लाह के हुकूक फ़राइज़ अदा कर लिए, सारे काम मुकम्मल हैं और वक्त है तो सो जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है दीन में। खाना है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा है और आपके पास नेमतें मौजूद हैं तो अपनी ज़रूरत और तलब के मुताबिक तनावुल फरमाइए, जायज़ है। इसी तरीके से बात करना है, अगर अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, दोस्त अहबाब अता कर रखे हैं, तो आप अपने इल्म का इजहार करें, गुफ्तगू करें, या कहीं कोई सैर सपाटा किया, लोगों में गए, मुलाकातें हुई तो उसका अहवाल बयान करें। शरीयत इसकी इजाज़त देती है, यह जायज़ काम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी बात को हुज़ूर मैं अर्ज़ करके आपकी तरफ आऊँगा कि बात करना तो जायज़ है, लेकिन अगर मैं किस्सा गोई करूँगा कि मैं गया था जनाब ज़फ़रुल हक़ चिश्ती साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने यूँ मेरा इकराम किया, ये हुआ वो हुआ, उस किस्सा गोई में शायद मैं कहीं ना कहीं खुद नुमाई का मुर्तकिब हो जाऊँ। उस किस्सा गोई में हो सकता है कि मुझसे कोई बात इजाफी मुँह से निकल जाए। वहाँ पे अगर जब मैं वाक़ियात सुनाऊँगा तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मैं किसी की ग़ीबत का मुर्तकिब हो सकता हूँ। तो ऐसे जायज़ कामों में मखदूम जहानिया करीम ने फरमाया कि बंदे को चाहिए, तक़र्रुब इलल्लाह हासिल करने वाले लोगों को चाहिए कि वो जो काम जायज़ हैं उनमें भी तख़फ़ीफ़ करें। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो मखदूम जहानिया करीम सब आपकी ये बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए, आपने मुझे इस काम के लिए चुना और हजूर मखदूम जहानिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूज़ात पर कोई मेरी राय जो है उसको आपने अहमियत दी और ये समझा कि मैं उनके मलफूज़ात को समझ सकता हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। यहाँ सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो औलियाए हक़ हैं, जैसा कि हुज़ूर मखदूम जहानिया हैं, इन औलिया के जो मलफूज़ात हैं वो अपनी तरफ से नहीं, सुभान अल्लाह, इनका ओरिजिन जो है वो कुरान है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व हदीस है। बेशक गुफ्ताए अब्दुल्लाह अबूवद, क्या बात, सुभान अल्लाह है कि अल्लाह के बंदे का कहा हुआ अल्लाह ही का कहा हुआ है। वाह वाह वाह। अगरचे बज़ाहिर वो उसके हल्क से, उसके मुंह से वो बात निकल रही है। वाह वाह वाह। तो ये जो कुछ
आपने बयान फरमाया है, ये पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये सब कुछ कुरान में है। वाह, कुलू वशरबू वला तसरफू, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुलू वशरबू वला वला तसरफू, तसरफू, खाओ पियो जायज़ है, हुक्म दिया, बल्कि सिर्फ जायज़ नहीं है, वाह वाह, बल्कि ये अमर है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं वो खाओ पियो, लेकिन वला तसरफू, असराफ ना करना, सुभान अल्लाह, हद से ना बढ़ना, ज्यादती ना करना। और इसी तनाजुर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, अल्लामा इकबाल ने हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उसे बयान किया है कि इस दुनिया में से कम लो, तुम्हारे सामने है तो बहुत कुछ, वाह वाह, लेकिन अपने लिए कम लेना, वाह, कम चुनना। वाह, और यही चीज़ हजूर मखदूम जहानिया ने अपने इस मलफूज में बयान फरमाई है कि जो अल्लाह का बंदा है वो असराफ नहीं करता, और वो चीज़ें जो जायज़ हैं उसके लिए उनमें से भी वो तखफीफ कर लेता है, अपने लिए कमी कर लेता है। एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि हजूर गंज शकर का लंगर चलता था, तो एक दिन हज़रत बदरुद्दीन साहब उसके इंचार्ज, जी जी, वो कहते हैं कि नमक नहीं था अच्छा, खाने में, तो आपने कर्ज नमक ले लिया। नमक क्या है और कितना उसका कर्ज होगा आना दो में। जब वो खाना सामने रखा गया तो हुजूर गंज शकर ने इरशाद फरमाया कि मुझे असराफ की बू आ रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये सूफी के लिए ज़ेब नहीं है कि अपनी लज्जत दहन के लिए कर्ज लेता, अल्लाहु अकबर, इसलिए नहीं अल्लाहु करता। अकबर। कर्ज वो लेता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साइल आते थे, आपके पास कुछ नहीं होता था तो आप कर्ज लेकर भी उसे अता फरमा देते थे, लेकिन अपनी लज्जत के लिए कर्ज नहीं है। वाह, तो ये चीज़ें जो जायज़ हैं, जो हलाल हैं, उनको भी अल्लाह का बंदा छोड़ देता है। और ये जो फ़कीरी है, तसव्वुफ़ है, इसकी तो बुनियाद ही है। और ये दो तरह से है, मसलन अता करना, खैरात हैं, सदक़ात हैं, उसके लिए एक मुकर्रर फरमा दिया कुरान ने कि ज़कात है। हजूर गंज शकर फरमाते हैं कि फ़कीर की ज़कात जो है वो 2.5% नहीं है, 2.5% वो खुद रखता है, 97.5%। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये हुक्म तो नहीं है, क्या बात, लेकिन ये ख़ास लोगों के लिए है। और उन ख़ास लोगों के लिए कुरान ने भी फरमा दिया कि ये हर बंदे के लिए नहीं है। कुलिल अफ़, जब सरकार दो आलम से पूछा गया कि ये जो हमारा मालो दौलत है, तो आपने, कुरान कहता है कि इनसे फरमा दीजिए कि जो फालतू है वो इनका नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक को दे। अल्लाहु अकबर, बेशक। तो जो अल्लाह के बंदे हैं उन्होंने इसी कुरान की आयत पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नत पर अमल किया है और इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारी है। और तालीमात भी उनकी यही है कि इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। आपने अभी फरमाया कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया, गुफ्तगू दी है, अच्छा इनको भी किस तरह इस्तेमाल करना है। वाह, ये समात है, बसारत है, लुत्फ है, हम मालिक हैं अब इसके। अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन यहाँ मौला कायनात का फरमान मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे, अल्लाहु अकबर, अपनी ज़ुबान के नीचे, अपनी ज़ुबान के नीचे है। शेख सादी ने इसका तर्जुमा किया, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशुद, ऐबो हुनर रश न गुफ्ता बाशुद। हाँ। जब तक आदमी बोलता नहीं है उसके ऐबो हुनर जो हैं वो छुपे रहते हैं, वो जाहिर नहीं होते। तो वो अल्लाह का बंदा जो है वो इनको भी देखें कि किस अंदाज से इस्तेमाल करता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, और तकर्रब, असल चीज़ है कि तकर्रब हासिल कैसे होता है। मौलाना रूम कहते हैं कि लब बंदो, चश्म बंदो, गोश बंद। आंख दी हुई या देखने के लिए, रूमी कहते हैं इसे बंद कर दो, जुबान को भी बंद कर दो, गोश कान बंद कर ले, ताना बीनी सिर्रे हक बर माब खंद, और फिर भी तुझे कुर्बे इलाही हासिल ना हो, तू राज़े हक को ना पहचाने तो फिर मुझ पर हाथ से मेरा मज़हक उड़ा। तो ये अल्लाह के बंदों का तरीका है ज़िंदगी जो है वो ये है। और बुखारी साहब आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अहले तसव्वुफ़ हैं
उनकी बुनियाद है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और वो शुरू यहाँ से होती है कि मन आदाली वलियन, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, अल्लाहु अकबर, उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है, ये अल्लाह ताला। और इसी हदीस में आगे जाकर अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का जो उसके मुकर्रब हैं उनके बारे में फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे कुर्ब के लिए नवाफल इख्तियार करता है और नवाफल में इतना बढ़ जाता है कि उसे मेरा इतना कुर्ब हासिल हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, सुभान अल्लाह, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ, अल्लाहु अकबर, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। वाह। तो ये वही चीज़ है कि ये तकर्रब जो है वो कैसे अल्लाह का और कितना फिर तकर्रब हासिल होता है। तो ये नवाफल जो है, ये आम लोग तो ये समझते हैं कि ये नफल जो होता है ना, ये 2 रकात नफल ही होता है। ये 2 रकात नफल नहीं है, सिर्फ ये नफल उसकी एक सूरत है। ये वाले नफल, वो नफल रोजे में भी हो सकता है, वो नफल हज में भी है। हज एक फ़र्ज है, उसके अलावा आप हज करते हैं, ठीक है। ज़कात 2.5% फ़र्ज है, उसके अलावा जो कुछ देते हैं आप वो फ़र्ज नहीं है, वो नवाफल हैं। सही बात, ठीक है। शरीयत ये कहती है कि आपके साथ कोई बंदा जो सलूक करता है आप उतना उससे बदला ले सकते हैं। तो कुरान ने भी कहा आँख का बदला आँख है, कान का बदला कान है, नाक का बदला कान। और फिर कुरान उन लोगों की भी बात करता है कि जो अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं और माफ कर देते हैं। वाह वाह वाह। ये वाला माफ करना फर्ज तो नहीं है, वो मेरा इख्तियार है कि मैं उसमें बदला लूं या ना लूं, लेकिन मैंने अपना वो हक जो है वो तो ये अल्लाह के जो बंदे हैं वो छोड़ देते हैं अपनी लज्जतों को। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात हम शामिल कर सकते हैं कि वो अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि एक मखसूस टोपी, चहार तर की टोपी, जी जी जी, वो आमतौर पर समझ लेते हैं लोग कि पता नहीं ये 4 कोनों वाली टोपी है जो चहार तर। ये तर्क हैं, 4 तर्क हैं। छोड़ देना दुनिया भी, आखिरत भी, जन्नत भी, दोज़ख भी, लज्जत भी। वाह सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें छोड़ने का नाम है। वो टोपी जिसको अल्लाह का बंदा अता फरमाता है, उसे साथ ये तलकीन करता है कि ये इन चीज़ों से तूने छोड़ देना, इनको तर्क कर देना, अपने आप को बचा लेना। सुभान अल्लाह। तो ये तसव्वुफ सारा जो है ये इसी चीज़ का नाम है। तो ये तकर्रब इलाही के ये ज़राए हैं, ये तरीके हैं कि कैसे अल्लाह ताला का तकर्रब हासिल होता है। और एक बहुत बड़ी बात हजूर गंजे शकर फरमाते हैं कि ये अरकान 5 नहीं है, 6 हैं। वाह वाह, 6 हैं। हलाल रोटी सबसे पहले है, ये सबसे पहला काम है। तो ये चीज़ भी हमें ज़हन में रखते हुए इस मलफूज की रोशनी में ये मुझे अता हो रही है इस वक्त ये हदीस कि अल कासिब हबीबुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, मुकर्रब वो है अल्लाह का। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा था, मैं मुकर्रब हूँ। सरकार फरमाते हैं नहीं, अल कासिब हबीबुल्लाह, वो जो मेहनत से रोजी कमा रहा है ना, वो अल्लाह का दोस्त है। और फिर सरकार ने फरमाया बुखारी साहब के अस्सखियो हबीबुल्लाह लौ काना फासिकुन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये अल्लाह को कितनी पसंद है ये चीज़ कि उसकी मखलूक पर सखावत की जाए। अस्सखियो हबीबुल्लाह लौ काना फासिकुन, अगर जो वो फासिक भी है उससे गुनाह भी सरजद होते हैं, लेकिन ये सिफत जो है उसकी सखावत की, ये गालिब है सब चीज़ों पर। तो ये उसे अल्लाह का कुर्ब अता करने वाली चीज़ें हैं। बेशक। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ पढ़ें ना इन मलफूजात को, इन पर अमल पैरा हों और हम भी उस सफ़ में आ जाएं, उन लोगों में शामिल हो जाएं अल्लाह जिन्हें पसंद फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, जिस तरह के प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि अगर इस मलफूज पे ही हम गुफ्तगू जारी रखें तो शायद ये पूरा दिन भी नाकाफ़ी हो जाए।
और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक उलूम का बहर अता फरमा रखा है, इस दौर में वो चंद एक शख्सियात जिनके साथ मिल के, जिनको सुन के, जिनकी बात समझ के हमारे कलेजे में ठंड पड़ती है, हमें एक रूहानी सुकून मिलता है, उनमें से एक शख्सियत ये भी हैं। इनकी बहुत मेहरबानी न सिर्फ मुझ पे बल्कि हमारे तमाम नाजरीन पे कि इन्होंने वक्त अता फरमाया। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अगर वक्त और औकात और सहूलतें मुयस्सर रहें और ये सारे मलफूज हम प्रोफेसर साहब की ज़ुबानी ही इनकी तशरीह सुने और आप सब तक पहुँचाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।